आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर है। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट डर्माटोलॉजिस्ट एंड अ बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन। आज का टॉपिक वो है जो कि एस्थेटिक की दुनिया में बेहद पॉपुलर है, यानी कि फेशियल फिलर्स। आप फिलर्स के कैंडिडेट हैं या नहीं, आपको फिलर्स चाहिए या नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद ये चीज़ जान जाएं कि क्या मुझे फिलर्स लगवाने चाहिए या नहीं। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि हम एशियन स्किन्स में 20s में जब आते हैं तो हमारी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हमारी फेस का जो फैट है वो नीचे गिरने लगता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि जहाँ इन फिलर्स के बेनिफिट्स हैं वहाँ इनके क्या नुकसानात हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। तो अब ये देखते हैं कि ये फिलर्स हैं क्या चीज़। हमारी स्किन का जो मेजर पार्ट है वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कोलेजन होती है और इसके साथ साथ हमारे फेस में फ़ैट के पैड्स मौजूद होते हैं। जब एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो फ़ैट है ये लूज़ होकर नीचे गिरने लगती है। आंखों के नीचे हालों का बन जाना, चीक्स का फ्रंट से ड्रॉप होके नीचे आ जाना, चेहरे का थोड़ा सा सैड लुक देना, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स का बनना जो कि हमारी नोज़ और लिप्स की साइड की लाइंस हैं, और थोड़ा बहुत जाउल्स का बन जाना, ये सब इंडिकेट करता है कि हमारा एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस वॉल्यूम लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हम सिंथेटिक हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं। अब वो हाइलुरोनिक एसिड जो हैं उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं और वो जिल्द के डिफरेंट लेयर्स के लिए होते हैं। वो हर तरह का हाइलुरोनिक एसिड हर तरह की स्किन में नहीं लगाया जा सकता। जिल्द की सिमेट्री को बरकरार रखना, सिमेट्री का मतलब है कि आपकी फेस की दोनों साइड्स एक जैसी हों, चेहरे में किसी किस्म की तब्दीली को ना लाना, आपके फेस में प्रोपोर्शंस को मेंटेन रखना। ये नहीं कि टेम्पल कम है, चीक्स ज़्यादा हैं, चीक्स कम हैं और टेम्पल ज़्यादा हैं, या फिर यहाँ से फिल कर दिया है या लिप्स बहुत ज़्यादा हैं। इसे कहते हैं फेस के प्रोपोर्शंस को मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके फेस में जो साख्त अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें हम तब्दीली ना करें। इन लिमिट्स में रहते हुए और फिलर्स को एक ख़ास कंसंट्रेशन में चॉइस करके फिलर्स को स्किन की ख़ास तह में लगाना जहाँ के लिए वो अप्रोप्रिएट है, फिलर्स को लगाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इन फिलर्स के नुकसानात क्या हैं और फिलर्स हमने कब नहीं लगवाने। अगर बहुत सवेयर लेक्सिटी है, स्किन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और आपकी जाउल्स बन चुकी हैं जिसको कि हमें स्किन को उठाकर ऊपर रखना पड़ता है, उस सूरत में इस वॉल्यूम लॉस को फिलर्स कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। फिर हमने बाकी मोडालिटीज़ को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, एक्जिमा है, एक्नी बनी हुई है, तो फिर उस सूरत में हम आपसे एडवाइस करते हैं कि आप पहले इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए और उसके बाद फिलर्स लगवाइए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपका खून पतला है या आप खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो फिर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमने देखना होता है कि अगर हम कोई बहुत हाई कंसंट्रेशन का थिक फिलर ले लें और ये कि फिर हम उसको स्किन में किसी सुपरफिशियल लेयर में लग जाए, या फिर ये कि वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएं, या फिलर लगवाने के बाद आपको सोजन महसूस हो या आपको दर्द महसूस हो, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाकर उनसे पूछिए कि ये क्या चीज़ है और उसका इलाज ज़रूर कराइए। आप खुद से उसको मैनेज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के साथ आपको फिलर्स के बारे में बहुत सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओला डॉक की टीम आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।